कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है वो, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज। औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज। पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। महाराज, जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है, या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है, और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुदरा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमर बेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए, तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमान, अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था? तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। क्या होता था? चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है, उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन, उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं वो तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था।
समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समीप पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समीप पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। सुख देना उसका। महाराज सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमत्ता है, अभिमत्ता, उनका भी अभिमत्ता तोड़ दिया भगवान शिव ने। अरे कार्तिक, तुझे लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये तेरी गलत फहमी। बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा कर निकाल देता है, जोड़ कर लाकर बेटों को भी देता है, बहुओं को भी देता है, पत्नी को भी देता है, और उसी पिता का बेटा थोड़ा सा कमा कर लाता है और इतना बड़ा रुआब दिखाता है कि मेरे हाथ के नीचे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम मेरे कहने पर चलो क्योंकि मैं कमा कर ला रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। तो ये अभिमान, अभिमत्ता पुत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। कई कई बहुओं के मन में अभिमान आ जाता है। बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रहा, हमारा पति तो बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा, इतना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, ये अहंकार नहीं। हो सकता है कार्तिक स्वामी से भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तेरे भीतर अभिमान समा गया तारकासुर को मारकर, कि तूने तारकासुर का संहार करा तो तुझे लगता है कि तू सबसे बड़ा प्रबल हो गया। नहीं नहीं, एक बार दुकान चालू करी, व्यापार करा, व्यवसाय करा, 2-5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो ये अहंकार नहीं आना कि मैं ही कर रहा हूं। हो सकता है मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय सुन, इस परिवार में तेरी माता भी है, इस परिवार में तेरे पिता भी हैं, इस परिवार में तेरा भाई भी है, इस परिवार में तेरे भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में तेरी भी पत्नियां हैं, इस परिवार में पोता पोती भी हैं, नाती पंती भी हैं, इस परिवार में जितने विराजमान हैं, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा, ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का है। ये अभिमान हमारे भीतर ना है। वो चरित्र याद आ गया, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट, फट फट करे। पिताजी ने आवाज लगाई, ए छोरा इधर आ। हाँ पापा। अंदर से 1 गिलास पानी ला दे। बेटे ने अंदर जाके मम्मी से कहा, मम्मी पापा को पानी दे दो 1 गिलास। पापा में तो अकल ही नहीं रही, मम्मी मैं गाड़ी तैयार होके जा रहा, गाड़ी खड़ी करवा के मुझे बुला के पानी ला के दे। बता, तुम अंदर थी, तुमसे नहीं कहते बना, जा पापा को पानी दे दो। और बेटा कहे चले गया, भट 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 बुझ जाए। पत्नी पानी लेके आई। पति ने पूछा, क्यों पानी तुम लेकर आई और तुम्हारा राजकुमार कहां जा रहा था इतनी जल्दी में? पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है।
विचार करिए, घर में बूढ़ा बाप पानी के लिए बैठा है तो पानी नहीं है, और स्टेशन पे जाके पानी पिला रहे हैं, तो तुम भले लाखों का पानी पिला दो, चाहे दिन भर खड़े रहकर पानी पिला दो, कुछ मिलना है? कुछ प्राप्त होना है? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा अभिमान, कार्तिक तू एक तारकासुर को तूने मार दिया, ये दोनों बड़ा हो, एक तारकासुर को तूने मारा तो तुझे लगा कि तू ही सर्वस्व हो गया? नहीं, ये व्यक्ति का अभिमान है, अहंकार। और जिस दिन मनुष्य के भीतर का अहंकार चला जाता है, तब भगवान की भक्ति मिलने में देरी नहीं होती। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक विश्वास और दूसरा त्याग, भगवान की भक्ति में ये दो चीजें बड़ी मान्य है महाराज। एक गुरु के बहुत सारे चेले थे। श्री स्वामी समर्थ जी, वन में से जा रहे थे निकलकर, तो श्री स्वामी समर्थ जी निकलकर जा रहे हैं, उनके चेले साथ में हरि श्री हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि कहते कहते चले जा रहे। एक जगह ऐसी आई जहां पर एक वृक्ष की बहुत मोटी सी डाली कुएं की ओर झुक रही है, कुएं की ओर झुक रही है। स्वामी समर्थ जी ने अपने सारे शिष्यों को रोक लिया, सारे चेलों को रोका, और स्वामी समर्थ जी ने चेलों को रोककर कहा, जरा रुको थोड़ा, और देखो ये कुएं के पास में एक जो डाली झुक रही है, कुएं में कितनी पत्तियां गिर गई, पानी दूषित हो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई जाओ और इस डाली को काट दो। अब सबने जाकर देखा तो वो जो डाली थी, जो कुएं में पेड़ लगा हुआ था कुएं की पाल पर, उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर इस डाली को काटा जाए। इस डाली को उसी डाली पर बैठकर काट सकते थे, इसके सिवाय ये नहीं कट सकते थे। अब 10-12 चेले, सबने मना कर दिया, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता, वहां पकड़ने की जगह नहीं, पांव रखने की जगह नहीं, तो ये डाली कटे कैसे? ये तो नहीं कट सकती। तब स्वामी समर्थ जी का एक चेला था जिसका नाम था अंबादास। नया नया आया था, भगत भजन में डूबा रहता था, भक्ति बहुत थी उसके भीतर। अंबादास बोले, गुरुदेव सबने मना कर दिया, एक प्रयास मैं कर सकता हूं, जाओ काटो।
जिससे ये पानी शुद्ध हो जाए कुएं का, लोग पिए। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो कोई जग कल्याण का एक काम जरूर करना, श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं। अगर मृत्यु लोक में हम जन्मे हैं तो हमारे हाथों से कोई एक कार्य जीवन का ऐसा कर कर जाना, केवल मकान बनाया, बंगला बनाया, बहू आ गई, बच्चे हो गए, घर परिवार में सब कुछ हो गया, इससे ये मतलब मत रखना कि तुमने ये जगत हित का काम करा। ये तो तुम्हारे घर की औलाद ही तुमसे कह देगी, वो तो हर बाप करता है जो तुमने किया, हर मां करती है जो तुमने किया। तो तुमने किया क्या? कई बार औलाद भी ज्ञान दे देती है। एक महाराज प्रवचन देने जा रहे थे और एक सेठ जी ने उनको ताना मार दिया, अरे महाराज जी कहां चल दिए सुबह सुबह? महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे हैं। सेठ जी बोले हमको ही दे जाओ प्रवचन। तो महाराज भी कम थे क्या? सियोर के ही होंगे। और महाराज जी तो उसके पास में आ गए और आकर बोले, संत तुरंत बोले, सेठ जी हमारे प्रवचन की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है ना, यही तो रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब हम उम्र हो गई, बाबा बनो जी। सेठ जी को लगा बताओ महाराज तो बहुत चतुर निकला रहा, हमें बाबा बना दिया, चलो बनो बाबा जी चलो। तो इतने में सेठ जी भी कम थे क्या? सेठ जी ने कहा, हो महाराज बस बनने का तो बहुत मन करता है कि अब सब कुछ छोड़ के बाबा बन जाऊं, पर दिक्कत इतनी सी है कि छोरे के छोरे को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को गोदी में लेता हूं तो कहता नाना नाना। अब मन करता है बाबा बनने का, इतने में कह देता नाना, तो मूड चेंज हो जाता। अब गुरुजी भी बोले रेंद्र दादा हम तो चले प्रवचन देने, कहां पाला पड़े। जीवन में अगर आए हो, मृत्यु लोक में अगर एक जन्म अपना हुआ है तो एक पुण्य का कार्य कर कर जरूर जाना, सत्कर्म कर कर। अपनी जिंदगी में एक काम कोई ऐसा करना, कहीं कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, वृक्ष, भवन, कोई ऐसा निर्माण करा कर जाना जिससे आने वाले समय में अपन रहे ना रहे, पर वो भूमि, वो जगह, वो स्थान दुनिया आए और वहां आकर सुख पाए, वो जीवन का एक काम ऐसा करो। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे दानदाताओं को जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने। भले आपने जीवन भर में एक बार 21,000 रुपए की सहयोग राशि तुमने समिति को दी, पर रहे ना रहे, भले तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएं, पर ये विठलेश सेवा समिति और यह कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर पर जब तुम्हारा नाम पत्थर पर लिखा जाएगा, वो अजर और अमर हो जाएगा। और वो जिंदगी में एक बार, साल में एक तिथि, एक दिन तो आपका भोजन होगा ही, फिर बच्चे श्राद्ध करें ना करें, ये जीवन का कोई एक कर्म अपना करके ऐसा जा कि बाद तक वो क्रम चलता, अपन रहे ना रहे। स्वामी समर्थ जी कर रहे हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में, जरा स्वामी समर्थ जी का जरा बहुत भाव है। स्वामी समर्थ जी अपने शिष्यों से कर रहे हैं कि ये कुआं अगर गंदा हो गया है तो इसको सफाई करवा दिया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर बनाएं,
जरूरी नहीं है कि आप कुआं और बावड़ी बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी वृक्ष को लगाएं। जरूरी ये है कि जो मंदिर बना बनाया है कोई टूट रहा है तो हम उसका जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, उसका रंग भी हम करवा सकते हैं। कोई वृक्ष लगा हुआ है उसमें पानी भी हम दे सकते हैं। कुछ अपने हाथों से कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे किसी को प्रेरणा मिले। कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे जगत में उससे कोई प्रेरित हो, जिससे कोई को प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे भोपाल की एक संस्था ने कई सालों पहले की बात है, बहुत साल हो गए, लगभग 22-24 साल के करीब, पूछा गुरुजी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कोई सेवा करना हो तो एक काम करो, हमीदिया में जब मुर्दे कोई मर जाता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तुम ऐसी संस्था समिति बना लो कि उनको कफन ही ओढ़ाओ, कि हॉस्पिटल से भी मुर्दा निकले तो बिना कपड़े के ना जाए। पहले ऐसे ही भेज दिया जाता था, अब एक कपड़ा उसके तन पर कोई अब चला आ रहा है, वो नियम वो क्रम उन्होंने बना लिया। अब ढेर लोग उनके साथ जुड़ गए। कोई अच्छा क्रम करते हो तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, कोई अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा कुछ प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति कह रहा था, लोग कहते हैं कि संतों को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को मरने के बाद नरक भेजा जाता है। बोलो रे भाई तुम्हारा क्या विचार है? हमने कहा बिल्कुल गलत है, तुम्हारा क्या कहना है? अरे बोलो तो तुम मौन हो गए सारे के सारे, चुप। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, वो भी बोलो रे। कोई कह रहा था कि जब संत मरते हैं तो उनको स्वर्ग भेजा जाता है और जब कोई पापी मरता है तो उसको नरक भेजा जाता है। तो हमने कह दिया ये गलत है। गलत तो नहीं बोला ना? बोला है? नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि भाई संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो गलत कहां है? हमने कहा भाई संत को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापी को मरने के बाद नरक भेजा जाता है, ये गलत है। क्योंकि संत जहां रहता है वो स्वर्ग ही कहलाता है और नरक, पापी जहां रहता है वो नरक ही कहलाता है। उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मरने के बाद स्वर्ग जाए ये किसी पुराण में नहीं लिखा। हां, संत चलता फिरता तीर्थ है, संत चलता फिरता स्वर्ग है। जो उसकी शरण में जाता है संत उसको ही स्वर्ग ले जाता है। तो संत तो खुद चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता स्वर्ग है। और पापी को नरक क्या भेजा जाए? पापी जहां जाता है उस क्षेत्र को ही नरक बना देता है। जैसे एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा, तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सारी माताओं ने हाथ उठा दिया। एक 80 साल की बूढ़ी बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, माँ तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? उठ के बोली, महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा मोहल्ला तो बेसी स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि नरकीन से बना हुआ, दिन भर लड़े 24 घंटा। तो अब उतने में ही समझ जाओ, उतने में। हम उतने में समझ जावे। हम उतने में समझ जाए महाराज।
तो कोई कहे कि संत मरे तब स्वर्ग जाएंगे और पापी मरे तो वो नरक जाएगा, तो ये भूल जाओ महाराज। जहां संत हैं, सदगुरु हैं, जिनके मन में कपट नहीं, अहंकार नहीं, लोभ नहीं, आसक्तियां नहीं, विषयता नहीं, वासनाता नहीं, कोई संत यदि प्राणों को त्यागता है महाराज, संत तो खुद ही स्वर्ग बना हुआ है। संत तो जहां है वहां आप रूप ही स्वर्ग है। आप अपने आप वहां स्वर्ग, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वह स्वतः ही स्वर्ग का भान है। कहा, इसीलिए तो कहे ना, वो एक वो भजन माताएं गाती है कई बार, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सब गाइए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम सब गाइए, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अर्थात संत मरे तब स्वर्ग जाए तो वो बात गलत है, पर संत जहाँ है, संत के चरण जहाँ पर हैं, वो स्वतः ही स्वर्ग है, वो स्वतः ही स्वर्ग है। और पापी जहां रहे उसके लिए नरक जाना जरूरी नहीं है, वो जहां रहेगा उसी को नरक बना लेगा। अब बोलो गलत तो नहीं कह रहे हो,
अब विचार करे कि कहे संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो जहां संत वहां स्वर्ग, जहां पापी वहां नरक। गुरु स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो एक पुण्य का कार्य कर लो बस, कोई भी एक कार्य अच्छा पुण्य का कर लो।